हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। इस वीडियो में बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। गाइस आई होप आपका आज का दिन अच्छा गया हो। वैसे तो काफ़ी ज़्यादा मार्केट आज साइडवेज थी और आप ये कह सकते हो कि गाइस मार्केट जैसी भी थी ना आज, वो हमने पहले ही प्रिडिक्ट कर ली थी। और आज ओपनिंग से पहले मैंने आपको जो भी चार्ट में एरोज लगा के भेजे थे एग्जैक्टली वही वो है। मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे दिखाता हूँ। 9:11 पे मैंने आपको निफ्टी का चार्ट शेयर करा था। उसमें मैंने ये लिखा था कि मल्टीपल रेसिस्टेंस है ऊपर और मल्टीपल सपोर्ट है डाउन साइड में, तो एक साइडवेज डे देखने को मिल सकता है। फोकस ऑन स्मॉल अर्निंग्स। और अगर गाइस यहाँ पे आप चार्ट देखोगे, चार्ट साफ साफ दिखा रहा है कि पहले नीचे आ सकता है, उसके बाद कहीं ना कहीं ऊपर आके बंद हो सकता है, तो कहीं ना कहीं साइडवेज रह सकती है मार्केट। ठीक है गाइस, यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो निफ्टी का जो चार्ट है बिल्कुल एग्जैक्टली यही है। मार्केट खुली है, पहले नीचे आई है, फिर बाउंस करी, फिर वापस नीचे, तो कहीं ना कहीं वहीं कहीं बीच में जाके बाउंस करके क्लोज हुई है। ठीक है, अब गाइस बात करते हैं यहाँ पे आने वाले कुछ दिनों में, और मतलब बेसिकली थर्सडे तक और कल तक का क्या व्यू मार्केट का रह सकता है। कल आरबीआई की पॉलिसी आनी है, तो इसका मतलब कल कहीं ना कहीं वॉलेटाइल डे आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, लेकिन उसको ट्रेड कैसे करना है उसके बारे में भी बात करते हैं। तो पहले 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलेंगे गाइस। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको पहले से मार्केट एक साइडवेज सिनेरियो में जाती हुई दिख रही है। इसका मतलब ये है कि कल और परसों में मैक्सिमम मार्केट इसी रेंज के अंदर रह जाएगी। क्यों रह जाएगी? क्योंकि गाइस अगर मार्केट ये ब्रेक करके नीचे भी गिरती है तो नीचे सपोर्ट है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था 24,460 बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, उसको ब्रेक करना आसान नहीं है। तो वही हो रहा है, मार्केट वहां से बाउंस करके पहले ही ऊपर आ रही है 24,500 से। ठीक है, दूसरी चीज 24,500 जो है वो अपने आप में एक राउंड लेवल है। दूसरी चीज अगर आप देखोगे 24,600 जो है वो भी सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है। तो इसका मतलब कि अगर मार्केट आज 24,650 खड़ी है तो नीचे 24,600 सपोर्ट है। अगर वो ब्रेक करती है तो 24,500 सपोर्ट है। वो ब्रेक होता है तो 24,460 सपोर्ट है। मतलब हर 150 पॉइंट के बाद एक सपोर्ट लेवल आ जाता है। तो यहाँ पे ट्रेडिंग करना थोड़ा टफ हो जाता है, वो भी ऑप्शन बायर्स के लिए। लेकिन अगर आप ऊपर कॉल शॉर्ट कर दोगे, नीचे की पुट शॉर्ट कर दोगे, कहीं ना कहीं मार्केट रेंज के अंदर बंद हो जाएगी, तो आपको प्रॉफिट होगा, क्योंकि डिके वो उसने हो जाना है। ठीक है, लेकिन अब बात करते हैं कि गाइज अगर मूव आती है तो अब क्या हो सकता है। गाइज देखो, मार्केट में अगर आप रेंज देखोगे तो ये क्या दिख रही है आपको 24,900, और ये क्या दिख रहा है आपको 24,600। पहले भी अपमूव आई, वापस नीचे आई, फिर इधर लेवल से वापस 24,900 गई, फिर वापस नीचे आई है, और कहीं ना कहीं लोअर लेवल के आसपास ही है। तो इसका मतलब आप ये कह सकते हो, जैसे कि यार मैंने आपको क्लोजिंग में बोला था, अगर मार्केट 24,600 के ऊपर बंद कर जाती है तो कल का व्यू बुलिश रह सकता है और मार्केट वापस इसी रेंज के ऊपर वाले हिस्से को अप्रोच कर सकती है। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कल के लिए? कल का ट्रेड सिंपल है गाइज। यहाँ पे अगर आप देखोगे ये एक बियरिश बैट पैटर्न है। ठीक है, ये पैटर्न बोलता है अगर आने वाले टाइम पे निफ्टी इस लेवल पे पहुंच जाती है 24,900 से लेके 24,910, तो हमको यहाँ से मार्केट में सेल करना चाहिए और इस पॉइंट के ऊपर स्टॉप लॉस लगाना चाहिए और टारगेट लगाना चाहिए यहाँ पे, और यहाँ पे एक टारगेट होना चाहिए और इधर एक टारगेट होना चाहिए। ठीक है, तो आप ये मान के चलो अगर मार्केट वहां जाके गिरनी होगी इस पैटर्न के अकॉर्डिंग, तो पहले ये वहां पहुंचनी भी तो चाहिए। तो यहां से जब हायर हाई की फॉर्मेशन लगेगी तो मार्केट कहां पहुंचेगी? ये मैक्सिमम टारगेट है। उससे पहले कौन कौन से टारगेट है वो भी हम बात करेंगे गाइस। यहाँ पे देखो, अकॉर्डिंग टू दिस पैटर्न अगर ये बी पॉइंट का लेवल क्लियर होता है, ये वाला अगर ये लेवल क्लियर होता है, लेवल है आपका 24,740। कल की वीडियो भी यही बोली थी, 24,740 के ऊपर ब्रेक होगा तो पहला टारगेट आपका 24,800 होगा। आज की ओपनिंग 24,733। आज की एस्ट्रोलॉजी जिगजैग स्लाइटली बियरिश थी, इसीलिए मार्केट नीचे आके नीचे ही बंद हो गई। और मैंने आपको क्या बोला था, अगर मार्केट यहाँ से रिवर्स करेगी तो आप पुट साइड में ट्रेड करना। इसीलिए आज हमने पहला ट्रेड अब हमारा 24,650 की पुट थी, 87 रुपीज से 136 का हाई लगाया था, हमारा वहां पे टारगेट डन हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे गाइस बात करते हैं कल की एस्ट्रोलॉजी का, जो कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि कल का मेरा व्यू थोड़ा बहुत बुलिश है एस्ट्रोलॉजी में भी। लेकिन उसको प्ले कैसे करेंगे, उसके लिए टारगेट और स्टॉप लॉस कहाँ लगाएंगे और कौन सा ऐसा एंट्री ट्रिगर पॉइंट होगा जहां पे आपको एंट्री करनी है। गाइस देखो, इस पैटर्न के अकॉर्डिंग अगर ये लेवल क्लियर होता है 24,740, तो आपका मैक्सिमम टारगेट 24,900 है। ठीक है, 160 पॉइंट की अपमूव आ सकती है अगर ये ब्रेक होता है। ठीक है, अब ये जब ब्रेक होगा तो आप अपना स्टॉप लॉस कहाँ लगाओगे? इस लेवल के नीचे लगाओगे, जो कि बनता है आपका वहां से 140 पॉइंट नीचे 24,600 पे। अब आप क्या करोगे? यहाँ पे देखो, ये जो भी सेफ ट्रेडर्स हो वो इसके ऊपर बाय कर सकते हो और यहाँ स्टॉप लॉस लगा सकते हो, 24,900 का अपना टारगेट लगा सकते हो। लेकिन रिस्क रिवॉर्ड क्या रहेगी? ऑलमोस्ट 1:1 की है।
इससे बढ़िया देखो मार्केट यहाँ पे साइडवेज है। अगर आप यहाँ की साइकोलॉजी समझोगे तो यहाँ पे क्या चल रहा है, देखो मैंने आपको कल क्या बोला था, ये सपोर्ट है। अब ये स्ट्रेंथ देख के बहुत लोग बाय करके गए होंगे, उनका स्टॉप लॉस काटने के लिए मार्केट नीचे आएगी, और एग्जैक्टली वही हुआ, उनका स्टॉप लॉस काटा और उसके बाद फ्लैट बंद हुई है। आप ये कह सकते हो बिल्कुल साइडवेज बंद हुई है। और अब यहाँ पे क्या हो सकता है, ये लेवल भी ब्रेक होगा ना तो भी यहाँ से चांसेस होंगे कि पहले हम यहाँ पहुंचे, थोड़ी देर यहाँ कंसोलिडेट करें, फिर ये ब्रेक करके इस लेवल तक मार्केट पहुंच सकती है। तो यहाँ बाय करने से बढ़िया इधर ब्रेकआउट पे प्ले करना चाहिए। तो लेवल है आपका गाइस 24,675 का। अगर कल मार्केट 24,675 के ऊपर ब्रेक करती है तो आप गाइस बाय करके चल सकते हो, स्टॉप लॉस लगा सकते हो 24,600 के नीचे। टारगेट होगा पहला 24,736, ऑलमोस्ट 60 पॉइंट का पहला टारगेट है। उसके बाद अगर मार्केट और ऊपर निकलती है तो सीधा गाइस 24,845 आपका टारगेट बन सकता है। जैसे कि आप देख सकते हो प्रीवियसली मार्केट इस रेंज के अंदर एक क्विक मूव देती है, जैसे कि आप देख सकते हो ये क्विक अप मूव गई, क्विक डाउन मूव आई, हो सकता है यहाँ से क्विक अप मूव देखने को मिल जाए। ठीक है, दूसरी चीज कल आरबीआई की पॉलिसी भी आनी है तो मार्केट कल वॉलेटाइल होगी, कहीं ना कहीं हो सकता है आपको एक बार एक बढ़िया अप मूव दिखा के सेम डे में वापस नीचे भी आ सकती है, या नीचे जाके सेम डे में वापस ऊपर भी आ सकती है। हमको पहले भी ये चीज देखने को मिली है, तो इसीलिए मैं आपको सारे लेवल्स क्लियर करूंगा, कहाँ बाय कर सकते हो, कहाँ आप अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हो। जैसे कि मैंने बोला 24,675 के ऊपर निकलती है, आप बाय करने की कोशिश कर सकते हो, और जैसे आपकी मोमेंटम आपके डायरेक्शन में चलनी शुरू होगी, स्टॉप लॉस ऊपर शिफ्ट कर सकते हो। टारगेट होगा 24,730 एंड 24,850 के अराउंड। दूसरी चीज क्या है, सपोज करो पॉलिसी जो भी आती है उसमें एक पॉजिटिव इंपैक्ट आ जाता है और मार्केट यहाँ कहीं चल रही होती है और एक स्पाइक दिख जाती है यहाँ तक, तो गाइस 24,900 से लेके 25,000 ये 100 पॉइंट की ऐसी रेंज है जहां पे बायर्स को ट्रैप कर सकती है। सेम उसी लेवल पे ब्रेकआउट दिखा के वापस सारी नीचे आ सकती है। तो 24,900 से लेके 25,000 के बीच में अगर मार्केट में कहीं पे इनवर्स हैमर, एक बियरिश एंगल्फिंग या फिर लोअर लो की फॉर्मेशन लगनी स्टार्ट होती है तो हम यहाँ से शॉर्ट भी कर सकते हैं। मोटा मोटा आप ये मान के चलो 24,900 से लेके 25,000 के जोन पे हमको सेल के बारे में सोचना है। कब? अगर पॉलिसी में कुछ भी पॉजिटिव आता है और मार्केट में एक स्पाइक देखने को मिलती है, जब ये स्पाइक दिखेगी इस लेवल पे जाएगी और फिर वहां से रिवर्सल आ रहा होगा तो शॉर्ट करना है। लेकिन अगर स्लोली स्लोली दोपहर तक अगर 24,900 25,000 आ रही है तो मत करना। जैसे कि आपको पता है 10 साढ़े 10 11 बजे के अराउंड मार्केट में मूव आती है और हमेशा उसका उल्टा हो जाता है, पहले ऊपर जाती है तो वापस नीचे आ जाती है, या पहले नीचे जाती है तो वापस ऊपर भी आ जाती है। तो इसको प्ले कैसे करना है मैं आपको वो भी बता रहा हूँ। रिवर्सल के लेवल्स बता दिए मैंने आपको, ऊपर 24,900 से लेके 25,000 का लेवल रहेगा। डाउन साइड में आप कह सकते हो 24,500 से लेके 24,450, वही अगेन इस लेवल के नीचे। इस लेवल के नीचे क्यों हम बाइंग के बारे में सोचेंगे गाइस, एक तो 24,460 सपोर्ट है वो मैंने आपको बताया है, 24,500 आपका राउंड लेवल है वो मैंने आपको बता दिया है। दूसरी चीज ये जो सपोर्ट है वो 24,000 कितना है ये लो चेक करो गाइस, ये लो अगर आप देखोगे ऑलमोस्ट आपका 24,535 का। तो ये जब ब्रेक होगा ना तो यहाँ पे काफी ज्यादा रिटेलर, सपोज करो अगर मार्केट यहाँ से न्यूज आने के बाद एक इतनी बड़ी कैंडल दिखा देती है तो ये रेड कैंडल देख के जितने भी रिटेलर होंगे उनके अंदर क्या क्रिएट होगा, फोमो क्रिएट होगा। फोमो का मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट, मतलब उनको ऐसा लगेगा कि उनसे मूव मिस ना हो जाए। फिर वो जैसे यहाँ पे एंट्री बनाएंगे तो बिग प्लेयर यहाँ पे उनको ट्रैप करके वापस मार्केट ऊपर ले आएगा। तो गाइज मैंने आपको बता दिया है, अपसाइड में 24,900 से लेके 25,000 के आसपास जाके आपको रिवर्सल प्लान करना है। डाउन साइड में 24,500 से लेके 24,450 इस जोन पे आपको रिवर्सल प्लान करना है। और इसके बीच में जब तक मार्केट खड़ी है, ये ब्रेक होता है तो बाइंग के बारे में सोचेंगे, और ये ब्रेक होता है तो सेल के बारे में मत सोचना, नीचे से रिवर्सल ही प्लान करना। अगर मार्केट कल नीचे गिर रही होगी तो हो सकता है रिकवरी कल दे दे। ठीक है, तो एक ट्रेड 24,675 के ऊपर बाय, दूसरा 24,900 से रिवर्सल लेना है। जब तक 24,675 के ऊपर रहेगी आपको सिर्फ और सिर्फ बाइंग के बारे में सोचना है। स्टॉप लॉस आपका 24,600 रहेगा। 24,600 के नीचे आती है तो क्या करेंगे, वो टेलीग्राम पे देखेंगे। जैसे सीधी सी बात है, अगर यहाँ से गिरावट आती है, 24,600 ब्रेक हुआ, उसके बाद वापस ऊपर जाती है, रीटेस्ट करती है और फिर कहीं ना कहीं से हमको एक नेगेटिव सेंटीमेंट दिखेगा तो हम शॉर्ट करेंगे। वो मैं आपको अभी नहीं बता सकता क्योंकि इमेजिनरी नहीं सोच सकते कि वो कब और क्या हो रहा होगा।
ठीक है, तो आई होप आपको निफ्टी एनालिसिस क्लियर हुआ हो। चलते हैं गाइस बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी में मैंने आपको एक ट्रेड सेटअप दिया था, ये लो ब्रेक होगा, आप शॉर्ट कर लेना। मॉर्निंग में आप देख सकते हो 1-2 घंटे इसी के आसपास रहा, उसके बाद हमको एक गिरावट देखने को मिली, ऑलमोस्ट हमारा फर्स्ट टारगेट हिट हुआ। मैंने आपको पहले भी बता रखा है 55,286 से लेके 55,000 ये 300 पॉइंट की जो रेंज है ना, ये एक सपोर्ट वाला एरिया है। तो यहाँ कहीं से जैसे ही मार्केट हायर हाई की फॉर्मेशन लगानी शुरू करेगी, आप बाइंग के बारे में सोच सकते हो। तो यहाँ से क्या हुआ है, एक लो मिल गया, एक हाई मिल गया। अगर कल मार्केट फ्लैट खुल रही है, थोड़ा बहुत नीचे जाती है, तो इस हाई के ऊपर आप बाय कर सकते हो। नहीं तो आप इस लो के ऊपर, अगर मार्केट सस्टेन होती है 55,450 के ऊपर सस्टेन होती है, आप तब भी बाय कर सकते हो। लेट सपोज कल गैप अप हो गया 55,500 पे, अगर गैप अप हो गया, थोड़ा बहुत नीचे आ रहा है 55,450 से, पॉजिटिव सेंटीमेंट, बुलिश सेंटीमेंट देखने को मिलता है, तो आप बाय कर सकते हो। सेम डे में टारगेट आपका 55,750 रह सकता है। कल मैंने आपको बैंक निफ्टी में सिर्फ सेल का सेटअप बताया था कि इसके नीचे शॉर्ट होगा, इसके नीचे, इसके ऊपर ही बाय होगा। ठीक है, अब मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, ये टारगेट हमारा हिट हो चुका है। मैंने इससे पहले आपको बताया था ये पूरा एरिया नीचे सपोर्ट वाला एरिया है, तो बैंक निफ्टी को भी सेल नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ बाइंग के बारे में सोचना है। जैसी हायर रहेगी फॉर्मेशन लगती है, आप बाय कर सकते हो। 55,450 के ऊपर जब तक सस्टेन कर रहा है, आप बाय कर सकते हो। स्टॉप लॉस आपका कहीं ना कहीं 55,200 रहेगा, टारगेट आपका 55,750 रहेगा। ये अगर ब्रेक होता है तो नेक्स्ट टारगेट आपका 55,900, फिर नेक्स्ट टारगेट कहीं ना कहीं 56,100 तक बैंक निफ्टी में रह सकता है। 1-2 दिन यहाँ पे मार्केट के बुलिश रह सकते हैं, कहीं ना कहीं मार्केट एक सपोर्ट एरिया के आसपास चल रही है, तो कहीं ना कहीं इस गिरावट का एक पुल बैक तो बनता है। तो गाइज आई होप आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी एनालिसिस क्लियर हुआ हो। वीडियो चली वीडियो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।